अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS001 का मॉड्यूल नंबर 4 और 5 शेयर करने वाला हूँ। अब मैं आपको इसको डिटेल बताता हूँ। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि मैं जो हैंड आउट यूज़ कर रहा था वो सेम सब्जेक्ट के पुराने हैंड आउट थे। उसमें कोई इशू नहीं है, पुराने और नए में कोर्स चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हैंड आउट अपडेट किए गए थे। वो पुराना जो है विंडोज एक्सपी के हिसाब से पुराने ऑफिस और एक्सेल और पावर पॉइंट के हिसाब से था। जो उनके अब ऑफिशियल जो एलएमएस पर हैं वो नए हैंड आउट हैं, नए उनके मुताबिक कुछ चीज़ें उसमें से निकाल भी दी गई हैं, तो आपने दोनों ही हैंड आउट यूज़ करने हैं। जैसे आपने देखा था कि हर मॉड्यूल के एंड पे टास्क होते थे, सॉरी हर लेक्चर के एंड पे टास्क थे। यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है नए हैंडआउट के अंदर। तो आपको मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि आप पुराने प्रीवियस हैंडआउट्स को यूज़ करके उसके अंदर जो टास्क है ना वो वहाँ से आप लेके उनको प्रैक्टिस करें, और जो रीडिंग मटेरियल है वो और जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं वो ये नए हैंडआउट से करें। ठीक है। आज जो लेक्चर है हमारा उसमें है मैंने मॉड्यूल नंबर 4 जो कि एक्सेल के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक बताऊंगा। यहाँ से सिर्फ लेक्चर का नाम पढ़ूंगा और आपको फिर उसके बारे में बेसिक बताता जाऊंगा। फर्दर आपने रीडिंग उसके अंदर से डिटेल करनी है, डिटेल में रीडिंग करनी है और उसके टास्क को करना है। नए हैंडआउट के मुताबिक करें या पुराने के मुताबिक करें, दोनों ही ठीक है, उसमें दोनों में कोई इशू नहीं है। ठीक है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेल क्या चीज़ है। MS वर्ड जैसे हमने देखा था, हम इसी तरह एक्सेल को सर्च यहाँ कराते हैं, हम कर लेते हैं। ठीक है? हमने ये एक ओपन कर लिया। एक्सेल को हमने पढ़ा था कि स्प्रेडशीट कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं वर्ड की तरह डिफरेंट ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर कुछ बेसिक टूल तो वही हैं फ़ॉन्ट वाले, और कुछ स्टाइलिंग के लिए भी वही हैं, कुछ मर्ज टू सेंटर, और ये बेसिक जो हैं वो टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है। और ये ऑटो सम और ये फार्मूला लगाने के कुछ इनमें चीज़ें डिफरेंट है। ये हर सेल जो है ना, जैसे ये इसका नाम है A1, B1, C1, A2, B2, C2। ईच सेल का हम रिप्रेजेंट करते हैं रो वाइज। हमारे पास A B C D ये कॉलम का नाम आ रहे हैं ऊपर, ये कॉलम के नाम है, और ये रो नंबर लिखा आ रहा है कि कॉलम वाइज और रो वाइज जैसे मैट्रिक्स में होता है। या हमारे आपने पीछे डाटाबेस के अंदर पढ़ा था कि उसमें रो और कॉलम की फॉर्म में जो है वो आप डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, यहाँ भी आपने पढ़ा था कि रो एंड कॉलम की फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं। यहाँ एक्सेल में भी हम टेबुलर फॉर्म के अंदर बेसिकली ये टेबल ही बना हुआ है रो एंड कॉलम वाइज में। हर जिस पे ये है इसको एक सेल कहा जाता है, जिसके अंदर कोई वैल्यू आप रखेंगे या कुछ भी रख सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, आइए हम देख लेते हैं। इसके बाद है एक्सेल की स्प्रेडशीट को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सेल के साथ काम करना थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ 40 लिख दिया, यहाँ 50 लिख दिया, हम यहाँ 10 लिख दिया। ये मैं सेल में वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं जब मैं नेक्स्ट सेल में चला जाता हूँ तो वो उसको स्टार्ट में लिख देता है। जो भी हमने वैल्यूज़ हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी वैल्यूज़ इसके अंदर एंटर करें। यही बेसिक इंट्रोडक्शन। आप इसको इसको सारे को सिलेक्ट करके आप इसको सम को लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, वो सेंटर में जाकर सेंटर में चला जाएगा। डिफरेंट किस्म के यहाँ से ऑपरेशन है। ठीक है। तो वो हम जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, इधर से हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसकी इस रो को हम इंक्रीज़ कर दें, ये भी हम कर सकते हैं। हमारे पास एक उन्होंने ओपन स्प्रेडशीट दे दी है, इसकी कोई ख़ासी लिमिट कोई नहीं है। एक लिमिट होती है 65,000 समथिंग पे जाके, ये 65 मिलियन है, मुझे याद नहीं है, आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि एक स्प्रेडशीट की लिमिट कितनी होती है। तो पहले ये चीज़ इस तरह से ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं थी। आप पुराने हैंडआउट और नए को कंपेयर करके देखेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आई हैं। एक और चीज़ कि आप मल्टीपल शीट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। नीचे बटन देखें न्यू स्प्रेडशीट, मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ।
आप यहाँ से मल्टीपल जितनी मर्जी स्प्रेडशीट ऐड करना चाहते हैं एक ही फाइल के अंदर रहकर, उसमें आपने वर्ड में देखा होगा कि आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं थी, आपको अगले पेज पे जाना पड़ता था, नेक्स्ट पेज पे, या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी पड़ती थी। लेकिन स्प्रेडशीट के अंदर ये फीचर है कि एक वक्त में आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट जितनी मर्जी हैंडल करें, आपके पास लिमिट नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, ये उसके अंदर आपने एक में रह के नहीं कर सकते, इसमें आप जितनी मर्जी करें आपके पास कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब आगे फार्मूला की तरफ आते हैं कि फार्मूलाज क्या है इसके अंदर। आप हर किस्म का फार्मूला लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन एवरेज परसेंटेज, ये डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज हैं जो आप लगा सकते हैं। कुछ तो बेसिक यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ मोर फंक्शन में है, ये वो हैं जो उसने बिल्ट इन दिए हुए हैं। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युअली उसको क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। बाकी आपने काम करना है इसके ऊपर, खुद काम करना है। हम दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक थर्ड सेल सिलेक्ट करेंगे। पहले हम दोनों से इन दोनों सेल को हमने इन पे काम करना है। हम दोनों को सिलेक्ट करके भी उसके साथ काम कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट डालेंगे, पहला सेल सिलेक्ट करेंगे, दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे। अब पहला सेल सेलेक्ट करने के बाद हमने कुछ नहीं किया तो उसने कुछ वैल्यू नहीं दे रहा। पहला सेलेक्ट करके बीच में एडिशन लिख के, दूसरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो वो एडिशन परफॉर्म कर देगा। इसी तरह हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं, माइनस का साइन डालते हैं, दूसरा सेल सेलेक्ट करते हैं और फिर ब्रैकेट डाल के एंटर कर देते हैं। उन्होंने 40 माइनस 50 कर दिया। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसी तरह आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह हम इन सारों का ऑटो सम जो है वो देखें, उसका ऑटो सम का हमारे पास फीचर है। अगर इस तरह लिस्ट ऑफ नंबर लिखे और हमें उसका टोटल करना हो तो सिंपल हम जैसे अब वो 253 को भी मैंने कर दिया, ऑटो सम दबाऊंगा, उसको लास्ट सेल के ऊपर, लास्ट सेल का सिलेक्ट हुआ लाजमी होना चाहिए, फिर वो लिखता है। ठीक है, यहाँ पर वो इसलिए इस पे इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए वो फार्मूला लगा हुआ है इस रो के ऊपर। आप वैसे क्लिक करेंगे तो कुछ शो नहीं होगा, लेकिन जब आप ये ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि इधर फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इस चीज़ के ऊपर आप काम करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके नीचे जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके जो टास्क में उन पे काम कीजिएगा। फॉर्मेटिंग आपको मैंने बता दी है कि आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको अलाउ है हर तरह की, जैसे वर्ड के अंदर की थी सिमिलरली आपके पास सारी चीज़ें ऊपर मौजूद हैं। आपने कोई बॉर्डर कहीं पर जैसे इसको आप देखें ब्लैक में मैंने कर दिया कि ये उनका सम आ रहा है, तो मैंने इसे कहा है कि इसको बॉर्डर को इस तरह कर दो। इसका कलर चेंज करना है तो हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या इसको हम कलरफुल भी ऐसे बना सकते हैं। अगर सिंपल हम यहाँ से इस तरह कलर चेंज करना चाहते थे, वहाँ अंदर नहीं जाना चाहते थे, तो हर सेल का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अंदर लिखे हुए टेक्स्ट की करनी है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको भी कर सकते हैं। सारी फॉर्मेटिंग गाइडलाइन सिमिलर टू वर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, उससे अगला टॉपिक है चार्ट्स एंड ग्राफ। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर आपके पास जो है आप देखेंगे कि इंसर्ट के टैब में जब आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। लाइक एक ये कॉन्सेप्ट आपने अभी आगे पिवट टेबल का भी करना है, इजीली अरेंज एंड समराइज द कम्प्लेक्स डाटा इन अ पिवटल टेबल। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सेल का, वो मैं पहले बता के फिर आपको वो चार्ट्स की तरफ जाता हूँ। बेसिकली आपको ये एडवांस स्टेज के ऊपर ज़रूरत पड़ती है कि जब आपने अरेंज और समराइज करना होता है कम्प्लेक्स डाटे को। आप अकाउंट एज एन अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको कम्प्लेक्स किस्म का डाटाबेस चाहिए। आपका जो रिकॉर्ड है ना बहुत कम्प्लेक्स हो गया है, बहुत सारी स्प्रेडशीट्स आपने बना ली हैं, बैलेंस शीट, हर स्प्रेडशीट के अंदर आपने बैलेंस शीट बनाई हुई हैं और आपको उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया, तो आप उसका एक पिवट टेबल बना लेते हैं। उससे आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आपने कौन सा जो है वो कहाँ पर कौन सा टेबल में आप की वैल्यू है। इसको आप अगर आप इस पर क्लिक करके टेल मी मोर पे जाएंगे तो ये आपको डिटेल में बताएगा कि ये आपका अकाउंट लॉगिन करके आप पिवट टेबल इज पावरफुल टूल टू कैलकुलेट समराइज एंड एनालाइज डाटा दैट
that let you comparison pattern and trend in your data. Pivot table work a little bit different depending on what platform you are using to run Excel. यानी आपने कोई डाटा का कंपैरिजन करना हो, कोई पैटर्न बनाना हो एंड कोई ट्रेंड सेट करनी हो अपने डाटा में, तो आप फिर पिवट टेबल बनाते हो। आप अपने डाटे को बेसिकली समराइज करके उस पिवट टेबल के अंदर लिख लेते हो कि इस पर क्लिक करोगे तो आप फर्दर आपकी डिटेल स्प्रेडशीट के अंदर आप पिवट टेबल एक साइड में बना के रख देते हो, उस पर आप क्लिक करते हो और आपकी जो फर्दर आपकी डिटेल होती है वो ओपन होती जाती है। आप उसका कंपैरिजन डाटे का शो करना चाहते हो, उसका पैटर्न शो करना चाहते हो, उसको चार्ट के फॉर्म में शो कराना चाहते हो, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। देखिए पिवट चार्ट्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ करके उसका ग्राफिकली चार्ट बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, ग्राफ चार्ट बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब ये सारे यहाँ पर जो मैं आपको चार्ट्स की बात कर रहा था, वो सारे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। बार चार्ट आपने इंसर्ट करना है, हायरार्की चार्ट अपडेट करना है, वाटरफॉल स्टॉक चार्ट करना है, ये पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट किस तरह का आपने बनाना है, वो आपके पास ये डिफरेंट किस्म की देखें ऑप्शन दे रहा है। आपने हर किसी की वैल्यू यहाँ से चेंज करनी है। आप इसको टॉप पे रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं। आपने बुक में डिफरेंट पहले पाई चार्ट देखा होगा कहीं ना कहीं, तो आप उनकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होती है आप कि वैल्यू जो है वो एडिट कर लें, ठीक है। इसका कलर चेंज करना हो किसी चीज़ का, तो यहाँ पर आपके पास वो भी ऑप्शन होती है कि आप इसको सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे करके चेंजेस कर लें या अपडेट कर लें, या किसी और कोई और चार्ट की देखें। ये हर तरह की ऑप्शन अवेलेबल है। जिस तरह का आपको चार्ट चाहिए आप उस तरह का चार्ट यहाँ पर इंसर्ट करके बना सकते हैं। लाइक आपको समटाइम इस तरह का ग्राफ का चार्ट चाहिए होता है। ये वैल्यूज़ आप उसके अंदर वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये वैल्यूज़ आपकी आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। ये आपको वो वैल्यूज़ दे रहा है जो ये मैंने लिखी है ना, इसके मुताबिक उसने आपको चार्ट बना के दिया। आप गौर करके देखें ज़रा, आपको नज़र आ जाएगा कि उसने जो मैंने कैलकुलेशन करके ये लिखी थी वो वहाँ लिख रहा है 253, ये लिखा है 253 उसने यहाँ लिख दिया। तो वो पहले भी जो उसने चार्ट बनाया, पाई चार्ट या ये चार्ट बनाया, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके चार्ट बना देगा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट किस्म के चार्ट्स जो हैं वो आपके पास इसमें अवेलेबल हैं। अब कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, उसके अंदर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मैंने जो है वो ठीक है, कुछ इसके अंदर चीज़ें जो रह गई हैं वो हम चेक कर लेते हैं कि अगर कोई चीज़ पड़ी नहीं है। प्रिंट करना है तो आपको फिर सिमिलर चीज़ है कि अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो Ctrl+P दबाएं। आपको चार्ट जो है वो प्रिंट करने की ऑप्शन दे रहा है। आपको सम टाइम रिक्वायर्ड होगा कि आपने इसको प्रिंट भी करना है। अगर मैं इस चार्ट को हटा देता हूँ यहाँ से, तो वैल्यूज़ रहने देता हूँ, ये चार्ट चला गया। अब मैं Ctrl+P दबाऊँगा तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं जो आपने स्प्रेडशीट बनाई है कैलकुलेशन की, आप उसको प्रिंट सिमिलर टू वर्ड आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर हेडर और फुटर को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं सिमिलर टू वर्ड, जैसे हमने उसमें किया था प्रिंट के वक्त। यहाँ पर शो नहीं होता स्प्रेडशीट के अंदर हेडर और फुटर, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। आप अगर उसके अंदर डालना चाहते हैं, देखें हेडर और फुटर की ऑप्शन है, हेडर भी डाल सकते हैं, फुटर भी डाल सकते हैं, पेज नंबर डालना है या जो भी डालना चाहते हैं आप अकॉर्डिंग जो अपने स्प्रेडशीट के अंदर वो आपके पास अवेलेबल होता है। अकॉर्डिंग टू आपने उसके जो आपको रिक्वायर्ड है आपने उसके हिसाब से चलना होता है, ठीक है। ये टास्क लाजमी हर लेक्चर के एंड पर हैं। ये पुराने हैंडआउट्स के अंदर है, नए में नहीं है। इनको करके आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपके जो वर्ड एक्सेल है इसके पर कमांड इंक्रीज़ हो। ये आपके नॉर्मली सिर्फ असाइनमेंट और इसके लिए यूज़ नहीं होता, आपने नॉर्मल लाइफ में भी जब भी कोई आगे जॉब करनी है तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपको ये तीन टूल जो हैं ये लाजमी आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मार्केट के अंदर, आपके बैंकिंग के काम के अंदर, आपके किसी भी जगह आजकल जो है आप काम करने लगे हैं अकाउंट्स में, कंप्यूटर साइंस के अंदर, आपको ये तीन टूल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये आपको लाजमी आने चाहिए। पिवट टेबल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है।
अब उसके अंदर जो एडवांस टॉपिक में चीज़ आपको समझानी है कि आपने डाटे को स्प्रेडशीट के अंदर मैनेज कैसे करना होता है। आप पिवट टेबल के थ्रू तो आप ज़्यादा कम्प्लेक्स डाटा मैनेज कर लोगे, अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे तो आपने कोशिश ये करनी है कि डाटा को जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वो प्रॉपरली सही फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। ज़्यादा आप यूज़ करें कस्टम, जो इसके अंदर बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं आप कोशिश करें वो यूज़ कम से कम करें। अपने फंक्शंस जो हैं, अपने खुद फार्मूलाज जो हैं वो बना के इसके अंदर यूज़ करें। अब एंड पे एक चीज़ मैं आपको एक्सेल से करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ये फार्मूलाज के टैब में आप जाएंगे तो एडवांस मैथमेटिक्स के फार्मूलाज भी आप ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वो बेसिक तो आपको पहले पेज पे शो हो रहे थे। अगर आपको नॉर्मल बेसिक कुछ करना है तो फिर तो आप कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से कस्टम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस करने हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी है, तो फिर आपके लिए मस्ट है कि आप उसको ये फार्मूलाज यूज़ करें। उसके बाद इसके अंदर डाटा की मैनेजमेंट भी होती है। बाज़ औक़ात आपको एज ये यूज़ भी होता है कि जो वो डाटा कंसोलिडेशन की बात कर रहा है लास्ट टॉपिक के अंदर, वो यही बात कर रहा है कि आप इसको डेटाबेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट में बताया था कि डेटाबेस में भी ऐसे रो एंड टेबल की फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, रो कॉलम की फॉर्म में डेटाबेस होता है, तो इसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेटाबेस को इंपोर्ट भी करा सकते हैं। इसके अंदर एमएस एक्सेस होता है, जिस तरह आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देख रहे हैं, इस तरह एमएस एक्सेस भी है, वो आप एडवांस किसी कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। आप किसी टेक्स्ट फॉर्म से, टेक्स्ट फाइल से यहाँ डाटा फेच करना चाहते हैं, वेब से करना चाहते हैं, एक्सेस से करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लाकर अपने डाटा जो है वो किसी चीज़ का भी, आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी चीज़ का भी डाटा एक्सेल के अंदर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सेल का टॉपिक मुकम्मल हो गया। इसके टास्क क्रिएट अ पिवट टेबल, आप इसको क्रिएट करके आपने ज़रूर देखना है कि कैसे क्रिएट होता है। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मॉड्यूल नंबर 5, जो कि पावर पॉइंट है। अब पावर पॉइंट का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं इसको एक्सेल को जो है वो बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आके सर्च करा लेते हैं पावर पॉइंट। ये आ गया आपका पावर पॉइंट, ओपन हो गया। ये आप देख रहे हैं कि कुछ टूल जो हैं वो आपको बेसिक नज़र आ रहे होंगे कि जो फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं वो वही हैं। कुछ यहाँ पर शेप्स अवेलेबल हैं, शेप का फिल करने का। अब आपके पास कुछ चीज़ें, ये न्यू स्लाइड ऐड करने का, ये चीज़ें आप देख रहे होंगे, कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। और जो बेसिक फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस होती हैं, लिखने के फॉर्मेट, फ़ॉन्ट जो है, या साइज़ है, या उसके बुलेट पॉइंट बनाना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है, जैसे एक्सेल के अंदर था, वर्ड के अंदर था, वो सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी इसी तरह आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको मैनेज कर सको। शेप्स आपने डालनी है, कोई ग्लो इफेक्ट देना है किसी शेप को, या कोई चीज़ आपने करनी है, तो वो आपके पास हर चीज़ की जो बेसिक फॉर्मेट गाइडलाइन है वो इसी तरह अवेलेबल है। अब इसके अंदर आपने जो चीज़ें हम ऐड करते हैं, अब ये बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है। आपने प्रेजेंटेशन कहीं पर देखी होगी कि आपको दिखाई जाती है किसी टॉपिक के ऊपर के, लाइक कोई साइंस की, आपने साइंस म्यूजियम में देखी होगी, आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, साइंस के फैक्ट्स दिखाते हैं कि आपको ऐसे है, ऐसे है, लाइक प्लांट्स के बारे में कोई आपको प्रेजेंटेशन है तो वो सारे प्लांट्स के बारे में बताएंगे, उनके फ़ायदे बताएंगे। या कोई मेडिसिन के आपको ऊपर कोई प्रेजेंटेशन है तो उसमें मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा, उसका फ़ायदे बताए जाएंगे। बेसिक चीज़ आपको जो दिखाई जाएगी, और आपको सिर्फ बेसिक आपको, चाहे बुलेट फॉर्म के अंदर हो सकता है या किसी तरह भी। आप इसमें देख रहे होंगे थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्सेल और वर्ड के अंदर आप छोटे टेक्स्ट में लिखते हो। लेकिन यहाँ देखें कितना बड़ा मैंने हेलो लिखा है, तो वो उसका साइज देखें 60 है। उसमें तो 12 या 15 तक, मैक्सिमम 20-25 तक होगा। इससे बड़ा टेक्स्ट हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। हेडिंग ही ज़्यादा बड़ी यूज़ होती है। यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट ही जो है वो आपका इतना बड़ा लिखा जा रहा है, यानी ये एक तरह की हेडिंग है आपकी। और नॉर्मल टेक्स्ट को देखें 24 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो आप इससे बड़ा भी लिख सकते हैं, अप टू जितना भी आप उसको टेक्स्ट को लिखना चाहें, लाइक वो क्लियरली शो
क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने बाज़-औक़ात प्रोजेक्टर के ऊपर बड़ी स्क्रीन पे देना होता है, तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो ऑडियंस जो हॉल में आपकी बैठी हुई है, जो आपकी प्रेजेंटेशन देख रही है, वो उसको क्लियर कट नज़र आना चाहिए, इसलिए ये यूज़ होता है। इसके अंदर अब नया मैंने एक और स्लाइड ऐड कर ली। आप जितनी मर्ज़ी स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है, आप जितनी मर्ज़ी जिस तरह उसके अंदर ऑप्शन था। लेकिन इसमें आप जैसे वो आपके पास ऑप्शन होती थी वर्ड के अंदर कि आप एक से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट कर लें। एक्सेल के अंदर शीट्स थी, आप इस तरह नहीं कर सकते। इसके अंदर उसी तरह वर्ड की तरह एक से ज़्यादा दूसरी स्लाइड्स कर लें, तीसरी कर लें, चौथी कर लें, मल्टीपल की ऑप्शन नहीं होती। यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर की आप इस तरह देख सकते हैं, आप जब स्लाइड बना लें कि आपने क्या क्या स्लाइड बनाई हुई हैं, फिर उसके बाद रीडिंग व्यू में आप को स्लाइड्स शो होंगी कि ये आपने स्लाइड बनाई है। अगला बटन दबाएंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी, उससे अगली, क्योंकि वो पहली के अलावा बाकी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इसी मोड के अंदर, तो देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। अब दो टॉपिक इसके अंदर रहते हैं, एक तो चार्ट है, एक एनिमेशन है, और उसको प्रेजेंट करना है एंड पे। अब इसके अंदर भी सिमिलर ऑप्शन हैं कि आप लाइक उसके अंदर आपने चार्ट बनाए थे ना, यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, कोई किसी किस्म का भी चार्ट आपने शो कराना हो तो वो आप इधर ऐड करके आप शो करवा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। लाइक मैं इधर डाल देता हूँ, एक पाई चार्ट डाल देता हूँ, बार चार्ट चले डाल देता हूँ यहाँ पर, तो बार चार्ट शो हो गया। उसने एक रैंडम वैल्यूज़, लेकिन वो एक्सेल की स्प्रेडशीट से ही उठा के लेके आ रहा है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। उसने एक ऑटोमेटिकली डमी वैल्यूज़ हमें दे दी, हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट करके इसको इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए स्लाइड शो में। ये देखें, अब ये दूसरी स्लाइड के ऊपर यहाँ पर चार्ट शो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं, एस्केप प्रेस करेंगे तो हम वापस उसमें मेन पे आ गए। ये भी हो गया कि आप चार्ट भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास एनिमेशंस की ऑप्शन भी होती हैं, कुछ डिज़ाइन के थ्रू आप एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। ये एनिमेशन का टैब है ऊपर, ठीक है, इसके थ्रू आप कोई एनिमेशन भी इनके अंदर लाइक अपेयर के अंदर आप कर दें, फेड कर दें, जब वो चलेगा तो आप देखिएगा वो फेड होगा। ये वो देखें, मैंने जब उसको प्ले किया तो वो कम से ज़्यादा हो गया, आपको शो होना शुरू हो गया। इस तरह आप प्रेजेंटेशन की डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके, ये बेसिकली एनिमेशन कहलाती है कि आप कोई चीज़ स्क्रीन पे मूव कराओ। ये वीडियो नहीं है, आप वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं या वीडियो नहीं बना रहे, ये आप प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर दिखा रहे हो। आपको बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें स्क्रीन पर स्लाइड पर नहीं दिखानी होती यूज़र को, फिर नेक्स्ट उसी स्लाइड के अंदर कुछ चीज़ें और दिखानी होती हैं, तो ये उस वक्त ये फेड वाला या आप फ्लाई वाला कर लें। ये फ्लाई वाला देखेंगे आप कि वो चीज़ जो है वो नीचे से ऊपर को देखें। मैंने जब अगला एरो की दबाई तो वो नीचे से ऊपर को आ रहा है। इस तरह आपने बाज़ औक़ात प्रेजेंटेशन के दौरान आपको चीज़ें दिखानी होती हैं। आप स्लाइड शो की भी इधर सेटिंग कर सकते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक चलानी है कि इतनी देर बाद जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाए, या आप उसको लिमिट करना चाहते हैं कि इतनी देर बाद ना हो। ये चीज़ें आपको बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके कोर्स में मौजूद हैं। ठीक है, आप इसको इसके अंदर जाके स्पेल चेकर, ये आपने पहले भी उसके अंदर पढ़ा हुआ है कि एंड पे इन दी एंड आप स्पेल चेकर यूज़ कर सकते हैं, एंड नोट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऐड शॉर्ट टेक्स्ट पॉइंट ऑन द स्लाइड इन द नोट एरिया, द नोट आर नॉट शोन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। के वक्त वो शो नहीं होंगे, वो आपके लिए शो होंगे, आपने पढ़ने के लिए। ये ऑप्शन होती है इसके अंदर नोट्स की, आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। हाइड एंड अनहाइड स्लाइड, कोई स्लाइड अनहाइड करनी है, कोई शो करनी है, इसकी भी आपके पास ये स्लाइड शो जो टैब है ना, इसके अंदर ऑप्शन होती है आपके पास। ठीक है, इन दी एंड आ जाता है कि आप उस स्लाइड्स को जो लास्ट टॉपिक आज हमारा, उसके अंदर यही होता है कि आप कंट्रोल पी दबाएं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि वो एक स्लाइड जो है की ऑप्शन दे रहा है, जो इस स्लाइड पे आप करंटली खड़े हुए हैं, नेक्स्ट स्लाइड की भी दे रहा है, उससे अगली भी स्लाइड के दे रहा है। आप कलर प्रिंट करना चाहते हैं
तो अगर आपके पास कलर प्रिंटर होगा तो वो आपको कलर प्रिंट करने की भी ऑप्शन दे देगा। अगर आपके पास नहीं होगा कलर प्रिंटर तो वो आपको मैन्युअली ब्लैक स्क्रीन में देगा। ठीक है, इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एंड में मैं बता दूं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इसका यूज़ किया है। आपकी असाइनमेंट्स में तो नहीं आता, लेकिन आपके कंप्यूटर साइंस के या डिफरेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपने ये लाजमी होता है कि वाइवे के दौरान आपके पास आपकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है ना वो मौजूद हो, क्योंकि आपने टीचर को प्रेजेंटेशन देनी होती है इन दी एंड वाइवे के अंदर, कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, क्या उसके अंदर चीज़ें फीचर थे और कैसे बनाया है। तो उसके लिए आपको ये लाजमी आना चाहिए। वर्ड तो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ होना है वर्ड ने, MS वर्ड ने। जो सब यानी आपने जितनी असाइनमेंट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सारी उसी के अंदर बनानी होती है। कुछ चंद एक असाइनमेंट हैं जिसमें ऑफिस यूज़ होता है, चंद एक असाइनमेंट्स हैं। सारी असाइनमेंट्स में ऑफिस यूज़ सॉरी एक्सेल यूज़ नहीं होता। वो कुछ मैथमेटिक्स की असाइनमेंट्स हैं जिसके अंदर आपने उसको यूज़ करना होता है। ठीक है, ये रहा आज का हमारा लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी तरह क्लियर करवा दूं। इनके अंदर कुछ टॉपिक आपको शायद एक आधा मिस हो गया, वो मैंने इसीलिए करवाया है इसको ओवरव्यू, कि ये बहुत बेसिक किस्म के टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। आपने नॉर्मली पहले इन चीज़ों को यूज़ भी किया होगा, अगर नहीं किया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मकसद ही आपको ज़ीरो सेमेस्टर लगाने का इसमें है कि आपको हाउ ना हो जाए कि आपने इन फ्यूचर जो है वो काम कैसे करना है। असाइनमेंट या कोई चीज़ आपको आती है तो वो आपने कैसे। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल नंबर 4 एंड मॉड्यूल नंबर 5 मुकम्मल होता है। लेक्चर नंबर 25 से 39 तक मैंने इसमें कवर कराने की कोशिश की है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। आप इसको रीड करें, इसके अंदर टास्क को करें, दोनों को हैंड आउट को आप रीड करके पेपर की तैयारी कर सकते हैं। पेपर में तो आपने यहीं से हैंड आउट से ही आपका पेपर बन के आना होता है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई मसला पेश आता है, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता करके मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से आप सवाल कर सकते हैं कि हमें ये इशू फेस हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।